नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वह बीपीएससी के बुक लिस्ट के बारे में बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे सदस्यों का यह सवाल था कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए यानी कि बीपीएससी में कौन कौन से बुकों को पढ़ा जाए, कौन कौन से बुकों को परचेज किया जाए। तो आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिसने मुझसे यह सवाल किया था कि बीपीएससी के लिए कौन कौन से बुक लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से बुक लिस्ट हमारे पास होने चाहिए, किन किन किताबों का अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें और बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बुक पढ़ें। तो आज हम उन्हीं सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए बीपीएससी बुक लिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम चर्चा करेंगे पीटी एग्ज़ाम के बारे में और फिर हम चर्चा करेंगे मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बीपीएससी बुक लिस्ट पीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते क्या है कि पीटी एग्ज़ाम जो बीपीएससी का हमारा होता है वह टोटल 150 प्रश्नों का होता है। 150 प्रश्नों का होता है जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी आप 150 में 150 प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, 150 प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसकी व्याख्या हमने पहले के वीडियो में भी बताया है कि पीटी एग्ज़ाम में कितने प्रश्न होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, और मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो पीटी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसमें कुल 150 प्रश्न होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप 150 प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे सेक्शन भी बटे होते हैं। आई होप वही सेक्शन को आप अच्छे से भली भांति तरीके से समझ लें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बीपीएससी की तैयारी करने से पहले, यानी कि अब आप यदि बीपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप करें कि आप बीपीएससी के सिलेबस को खरीदें या फिर नेट के द्वारा जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारा बीपीएससी का सिलेबस है, ये आप देख रहे होंगे, यह हमारा बीपीएससी का सिलेबस है। इसकी कीमत मुश्किल से 20 या 25 रुपये होंगे। तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को परचेज करें। यह काफ़ी लाभदायक है आपके पीटी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए। इस सिलेबस में ही आपको पता चलेगा कि पीटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से फैक्ट पढ़ने हैं और मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि आप सिलेबस को खरीदें या फिर सिलेबस को डाउनलोड करें और उसे भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ें और उसे अपने स्टडी टेबल के पास रखें और प्रतिदिन उसे नोट करें कि हमने इस सिलेबस के मुताबिक कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा है। इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाकर पढ़ेंगे तो आप ज़रूरी रूप से जो है वह पीटी क्वालिफाई और साथ में मेंस क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आप यह करें कि सिलेबस को खरीदें। दूसरा काम हम यह करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है हमारा एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से 12 तक। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से 12 तक आपको पढ़ना है। खास करके वैसे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, यानी कि जो बिगनर्स हैं, उनके लिए यह VVI है, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना। आप एनसीईआरटी को पढ़ते जाएं और साथ में उनके नोट्स बनाते जाएं या बुक में ही अंडरलाइन करते जाएं। लेकिन यदि जिनके पास टाइम का अभाव है या फिर जो लोग जॉब में कर रहे हैं, तो उनके लिए इतने 6 से 12 तक का पढ़ना एक प्रेशराइज की तरह हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति या वैसे लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक हालांकि प्रयास करें पढ़ने का। यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो और भी कोई स्टैंडर्ड बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी भी व्याख्या नीचे की गई है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आपको कौन से बुकों को पढ़ना चाहिए ताकि कम समय में आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से तो सलाह यही होगी कि कोई भी लोग जो भी हों, जिनके पास यदि समय है, तो वह क्लास 6 से
12 तक की एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें। यह मेरी ओपिनियन है आप लोगों से। अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी होता है। ये देखिए हमारा क्लास 6 का एनसीईआरटी है जो कि हिस्ट्री से है। फिर इसी तरीके से ये इस तरह से एनसीईआरटी मार्केट में आपको उपलब्ध है। आप इसे परचेज करके आसानी से खरीद सकते हैं। इसे पढ़ने में आपको काफ़ी आनंद महसूस होगा और एक काफ़ी रोचक बातें की जानकारी भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के पढ़ें। अब इसे पढ़ें कैसे, तो सबसे पहले आप कोई एक या दो सब्जेक्ट का चयन करें। ध्यान रहे एक ही बार सारे सब्जेक्ट को ना पढ़ें, नहीं तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी। एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आप जैसे अगर हिस्ट्री का चयन करते हैं, यानी कि आपको यदि हिस्ट्री पढ़ना है तो क्या करें कि सबसे पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ें, फिर क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ें, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 11। तो इस तरीके से सीरियली वाइज करें। ऐसा नहीं करें कि क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया और फिर 4 महीना बाद हम क्लास 7 की हिस्ट्री अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस समय तक आप क्लास 6 के फैक्टों को भूल जाएंगे। तो सीरियली क्रमवार तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ें। क्लास 6 के अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्लास 7, 8, 9 सबके एनसीईआरटी लगातार 4 में पढ़ते रहें। यदि क्लास 6 के आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 लगातार 4 में पढ़ते रहें और कोशिश करें कि एक बार में 2 सब्जेक्ट पढ़ने का, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट आप पढ़ने का कोशिश ना करें, नहीं तो आप जो है इस समस्याओं में उलझ जाइएगा और आपको एनसीईआरटी भास्ट लगने लगेगी। तो 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के पढ़ें और उसे नोट्स बनाएं और क्रमवार तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना है क्लास 6 से क्लास 12 तक। दूसरा बात करते हैं अब हम साइंस। यदि आप एनसीईआरटी के अलावा जो ये सारी बुकों को आपको अगर परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बुक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो यदि आप क्लास 6 से 12 के एनसीईआरटी को भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये साइंस के लिए लुसेंट की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है एक्स्ट्रा से साइंस की एक लुसेंट बुक या क्राउन की बुक, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वह खरीद सकते हैं साइंस के लिए, ठीक है। साइंस के लिए आप लुसेंट की या क्राउन की बुक परचेज कर सकते हैं। मेरे तरफ से सलाह यह रहेगी कि आप लुसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब खरीदें। लुसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब आप सभी लोग जानते होंगे, लुसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब, तो ये खरीदें। तीसरा हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़नी है, तो हिस्ट्री में हम सभी जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होता है, दूसरा हमारा मिडाइवल हिस्ट्री होता है और तीसरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो कोशिश तो यह रहेगी आप लोगों की कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है वह एस.के. पांडे की एक बुक आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, या तो आप एस.के. पांडे की बुक पढ़ें या फिर आप रामशरण शर्मा की बुक पढ़ें। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा मैं जो बोल रहा हूं और उसी बुक को आप परचेज करें। एंशिएंट हिस्ट्री में या तो आप एस.के. पांडे या फिर रामशरण शर्मा, मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एस.के. पांडे की बुक पढ़ें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है, थोड़ी सरल शब्दों में है, जिसे समझने में आसानी होती है। तो आप एस.के. पांडे की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि एस.के. पांडे की 3 सीरीज आते हैं, एंशिएंट के भी, मिडाइवल के भी और मॉडर्न के भी। तो आप यदि चाहें तो एस.के. पांडे की तीनों बुक ले सकते हैं और ये तीनों बुक ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी कम कीमत में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप यदि चाहें तो एस.के. पांडे के एंशिएंट भी पढ़ सकते हैं, मिडाइवल भी पढ़ सकते हैं और मॉडर्न भी पढ़ सकते हैं। फिर मिडाइवल में भी हमने एस.के. पांडे को ही रखा है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो सतीश चंद्रा की मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन मैं कहूँगा कि आप एस के पांडे की अगर सीरीज में चल रहे हैं तो आप एस के पांडे की ही सीरीज में चलें। यदि आप इस सीरीज में चल रहे हैं तो रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा को पढ़ें। और आप मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक जो हमें आज तक लगी, हालांकि हमने कई सारे बुक पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री की, बिपिन चंद्रा को भी पढ़ा है, स्पेक्ट्रम को भी पढ़ा है और बहुत सारे बुक पढ़ा है, दृष्टि के नोट्स पढ़े हैं। तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा जो हमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट नज़र आया है वह स्पेक्ट्रम में नज़र आया। तो स्पेक्ट्रम की बुक आप खरीदना ना भूलें, जिसके के राइटर है राजीव अहिर, जो कि खुद एक IPS के पद पे तैनात हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम तो खरीदे ही खरीदें, ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बिपिन चंद्रा की बुक भी आप खरीद सकते हैं। तो आप या तो ये तीनों का सीरीज खरीदें या तो फिर ये तीनों का सीरीज खरीदें। ये दोनों सीरीज, ये पहला सीरीज हो गया और ये दूसरा सीरीज हो गया। अगर इस सीरीज में बात करते हैं तो एस के पांडे एंशिएंट, एस के पांडे मिडाइवल और स्पेक्ट्रम मॉडर्न। रामशरण इस सीरीज की बात करते हैं तो रामशरण शर्मा एंशिएंट, सतीश चंद्रा मिडाइवल और बिपिन चंद्रा मॉडर्न। हालांकि मैं ज़्यादातर प्रीफर करूंगा कि आप ये वाला सीरीज को खरीदें, क्योंकि बुक अधिक खरीदने से आप समस्याओं में उलझ सकते हैं। तो इसलिए कम बुक खरीदें, सेलेक्टेड बुक खरीदें और उसे अधिक से अधिक बार पढ़ने की कोशिश करें। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी के लिए आप आंख बंद करके कोई भी बुक ना पढ़ें सिवाय M लक्ष्मीकांत के। कोई भी कुछ बोले आप बिल्कुल भी उनके बातों पे ना आए। आप सिर्फ एक ही बात याद रखिए कि पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ना है। M लक्ष्मीकांत इतना सक्सेसफुल बुक है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसे पॉलिटी का बाइबल कहते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे पॉलिटी का गीता कहते हैं। तो यह बाइबल और गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो यदि आप M लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ सकते हैं तो आप किसी भी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि BPSC से लेकर UPSC तक के परीक्षाओं को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ M लक्ष्मीकांत, कोई NCERT नहीं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ M लक्ष्मीकांत को पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल, ज्योग्राफी के लिए एक महेश बर्नवाल की जो है वह आपको भूगोल एक समग्र करके बुक आता है। ये बुक आप देख रहे होंगे, ये बुक जो है महेश बर्नवाल की भूगोल एक समग्र की है। ये बुक भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये जो राइटर है महेश कुमार बर्नवाल, ये भी SSP के पद पे अभी तैनात हैं। तो आप याद रखिएगा, भूगोल एक समग्र अध्ययन खरीदना है। भूगोल महेश बर्नवाल की एक भूगोल NCERT सार भी आता है, लेकिन वो बुक नहीं खरीदना है। आपको भूगोल एक समग्र अध्ययन खरीदना है और भूगोल के लिए मेरे ख्याल से ये बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो NCERT का भी सहारा ले सकते हैं, हालांकि NCERT तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल को पढ़ें और इसके साथ साथ आप अपने पास एक एटलस रखें। जब भी आप NCERT बुक से ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने पास एक ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदें और एटलस को साथ में रख के पढ़ें। उससे आपको सारी चीज़ों की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये हो गया। अब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार स्पेशल के लिए या तो आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ें या फिर KBC नैनो की बुक पढ़ें। इम्तियाज़ अहमद की यदि आप बात करते हैं तो ये हमारा इम्तियाज़ अहमद साहब का है बिहार एक परिचय। आप इस बुक को परिचय कर सकते हैं या फिर KBC नैनो का भी बिहार एक परिचय समग्र आता है, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो बिहार एक परिचय, आप ये बुक आपको बिहार के लिए हो गया। ये देखिए स्पेक्ट्रम का बुक है जिसकी चर्चा मैंने किया था, स्पेक्ट्रम की। ये स्पेक्ट्रम है जिसके कि राजीव अहिर राइटर हैं। तो ये बुक आपको बहुत बेनिफिशियल होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो इसे आप ज़रूर खरीदें। नेक्स्ट हम जो है वह है इकोनॉमिक्स।
देखिए इकोनॉमिक्स के लिए पीटी के लिए आप जो पत्रिका पढ़ेंगे, करेंट पढ़ेंगे, तो लगभग प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स में वह करेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक्स का एक अतिरांक आता है जो कि वार्षिक होता है, उसे आप खरीदें। याद रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था का एक अतिरांक करके बुक आता है, उसे आप खरीदें इकोनॉमिक्स के लिए, वो आपको पीटी के लिए सफिशिएंट है। तो ये था हमारा पीटी के लिए बुक लिस्ट। हालांकि इसमें से बुक कई सारे बुक जो हैं वो आपको मेंस के दृष्टिकोण से भी सही साबित होंगे। जैसे हिस्ट्री के जो ये सारे बुक हैं वो आपको पीटी और मेंस दोनों में कारगर साबित होंगे। पॉलिटी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत है ये आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए कारगर होंगे। ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, ये सभी जो हैं आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए आपको लाभदायक होंगे। ये सारे बुक जो पीटी में आप देख रहे हैं बुक लिस्ट, सिवाय एंड साइंस लुसेंट को छोड़ करके ये सारे जो हैं वे सारे आपको पीटी और मेंस दोनों में बेनिफिशियल होंगे, दोनों में आपको लाभदायक होंगे। तो ये बुक तो आपको खरीदना ही खरीदना है। अब इसके अलावा जब आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी, आगे आप किन किन बुकों का सहारा लें। तो आगे की रणनीति हम देखते हैं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम की, कि मेंस में कौन कौन से बुकों को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आप क्या करें, केबीसी नैनो का एक क्वेश्चन बैंक खरीदें। सबसे पहला काम क्या करें, केबीसी नैनो का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, शायद हाँ मेरे पास ये है, ये देखिए ये केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। केबीसी नैनो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट एंड सेकेंड 1993 से 2019। तो ये केबीसी नैनो का क्वेश्चन बैंक आप अवश्य खरीदें, पहला काम। और इससे आप जितने प्रीवियस प्रश्न हैं उसे आप देखें और समझने का प्रयास करें। दूसरा, केबीसी नैनो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आप यूपीएससी की दृष्टि प्रकाशन के यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बैंक खरीदे। चूँकि हम लोग देख क्या रहे हैं कि मेंस का जो पैटर्न है, प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वह धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न की ओर जा रहा है। तो आप प्रयास अभी से ही प्रयास करें कि यूपीएससी के जितने सारे 2013 के बाद प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों पे अपने समझ को विकसित करें और उस प्रश्नों पर आप अपना कमांड लाएं। तो यूपीएससी की दृष्टि क्वेश्चन बैंक भी आप खरीद सकते हैं। ये बुक है, ये देखिए, ये बुक आपको यूपीएससी दृष्टि के हैं जो कि समान अध्ययन के लिए हैं। मेंस सोल्व्ड पेपर, इसमें यूपीएससी के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सारे विषयों से, वे सारे विषय इसमें समाहित हैं। तो जो जो सब्जेक्ट आपको सिलेबस में हैं उन सभी प्रश्नों को इनसे आप छांट लें और उस प्रश्नों पर अपना अभ्यास करें। तो ये हमारा था दूसरा। तो दो क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना है, पहला केबीसी नैनो का और दूसरा यूपीएससी दृष्टि का क्वेश्चन बैंक। तीसरा आपको खरीदना है दृष्टि का सामान्य अध्ययन बुक। ये बुक अभी लेटेस्ट यानी कि न्यू 2020 में ही दृष्टि के द्वारा प्रकाशित किया गया है और बीपीएससी या स्पेशल बीपीएससी के लिए ही प्रकाशित किया गया और काफ़ी अच्छी बुक है, मैं भी इसे पढ़ रहा हूँ। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें। यह दृष्टि सामान्य अध्ययन 2020 में निकाला गया है। ये बुक, ये देखिए, ये दृष्टि का बीपीएससी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन, ये आपको दृष्टि प्रकाशन का निकाला गया है। और यह सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार ही निकाला गया है, 2020 में ही इसे प्रकाशित किया गया। इसमें काफ़ी अच्छे सारे विषयों को क्रमवार तरीके से प्रश्नों की सूची दी गई है और उस प्रश्नों को हल भी किया गया और काफ़ी बेहतरीन ढंग से हल किया गया। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि दृष्टि अपने आप में ही एक ब्रांड है।
तो ये काफ़ी अच्छी बुक हमको लगी। इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सांख्यिकी, कला, संस्कृति, बिहार राज्य से संबंधित सारे प्रश्न और करेंट सारे आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो आप इस बुक को बीपीएससी के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर खरीदें और इस पर अभ्यास करें। तीसरा हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप केबीसी नैनो की बुक खरीद सकते हैं। काफ़ी पतली बुक होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप केबीसी नैनो या इसके लिए भी आप दृष्टि की बुक खरीद सकते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मेरे ख्याल से रमेश सिंह का है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का बुक सफिशिएंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह ज़्यादातर करेंट संबंधित मुद्दों से पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह का बुक पढ़ सकते हैं। और नहीं तो यदि आप एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक पढ़ते हैं, इसमें खास करके 11th की बुक अगर आप पढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के लिए। बिहार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, एवोल्यूशन से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप केबीसी नैनो का एक समग्र अध्ययन बिहार स्पेशल के लिए खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो बिहार है वह हमारा पीटी के लिए है। केबीसी नैनो की 2 बुक आती है, एक पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। तो यहाँ पे जो आपको बिहार के लिए बुक खरीदना है वह या तो आप अगर इसमें इम्तियाज़ अहमद खरीद लेते हैं तो आपको पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाता है। लेकिन यदि केबीसी आप खरीदते हैं नैनो, तो केबीसी नैनो पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग होते हैं। तो बिहार के लिए आप केबीसी नैनो 4 मेंस के लिए खरीदें। ये आपके बिहार के लिए हो गए। बाकी सारे बुक तो आप ऑलरेडी पहले से खरीद चुके हैं। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो ये सारे बुक तो आप पहले से खरीद ही चुके हैं। इसके अलावे आपको इतने सारे बुक जो है वह मेंस के एग्ज़ाम में खरीदना है। अब सबसे बड़ी बात कि करेंट की तैयारी कैसे करें। करेंट की तैयारी कैसे करें, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो करेंट की तैयारी यदि आप पीटी के लिए करना चाहते हैं, यदि आप पीटी के लिए करेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में सक्षम हैं, यदि आप डेली अखबार पढ़ने में सक्षम हैं, तो आप दैनिक जागरण नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मासिक पत्रिका सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना है पीटी के लिए। ठीक है, पीटी के लिए आप दैनिक जागरण पेपर पढ़ें। यदि आप सक्षम हैं तो अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे कुछ उसमें नॉलेज मिलेंगे। लेकिन यदि आप दैनिक जागरण नहीं भी पढ़ते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण के मासिक पत्रिका का क्रमवार तरीके से अध्ययन करें। इसके बावजूद यदि आप जॉब में नहीं हैं या फिर फ्री हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आते हैं, तो आप डेली करंट अफेयर्स नोट कर सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं और नियमित रूप से करंट अफेयर्स का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो हालांकि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो अदर कोई भी पीटी के लिए करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मेंस की अगर बात किया जाए तो मेंस में आपको प्रतियोगिता दर्पण से काम नहीं चलने वाला है। प्रतियोगिता दर्पण की भूमिका सिर्फ और सिर्फ पीटी तक। मेंस के लिए करंट के लिए क्या पढ़ना है आपको, तो मेंस के लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन की जो मासिक पत्रिका आती है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, दृष्टि पब्लिकेशन की जो मासिक पत्रिका आती है उसे आपको पढ़ना है। ये देखिए इस तरीके, ये वाला जो है दृष्टि पब्लिकेशन, इसे आपको पढ़ना है। ये 1 मंथ में 1 बार आता है। तो करंट के लिए इसे पढ़ें और या तो फिर आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल का यूज भी आप कर सकते हैं। ये क्रॉनिकल है, क्रॉनिकल भी आप पढ़ सकते हैं, यह भी मासिक पत्रिका है। तो या तो आप दृष्टि पढ़ें या फिर क्रॉनिकल पढ़ें। यदि आप ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो दृष्टि क्रॉनिकल
दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रॉनिकल में कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दृष्टि में कंटेंट जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, लेकिन क्रॉनिकल का जो कंटेंट होता है वह काफ़ी अधिक होता है। और इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो ये कुरुक्षेत्र मात्र 22 रुपया का आता है, इसे आप पढ़ सकते हैं, यह भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप देख सकते हैं कि करंट के लिए दृष्टि, क्रॉनिकल और साथ में कुरुक्षेत्र, ये 3 मासिक पत्रिका आपको खरीदना है। तो ये था हमारा मेंस के। नेक्स्ट अगर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीदें और जितने सारे स्टैटिक्स के सवाल हैं उस पर अभ्यास करें। और स्टैटिक्स के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल सेट बनाएं, अधिक से अधिक अभ्यास करें और यही स्टैटिक्स के लिए सफिशिएंट है। तो आज हमने देखा पीटी और मेंस के लिए बुक लिस्ट। तो आप कोशिश करें, हालांकि यह अगर इतने सारे बुक आप खरीदते हैं तो आपको लगभग 3000 से 3500 के आसपास आपके ये सारे बुक आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि एक बार ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, या फिर आप बारी बारी से ख़रीद सकते हैं। तो जैसे आप परचेज करना चाहें और इसे पढ़ें। और कोशिश करें कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का खुद से नोट्स बनाएं। नोट्स हमेशा खुद से बनाएं, कंटेंट हमेशा खुद की तैयार करें। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मेरे नोट्स को पढ़ें, मेरे कंटेंट को लिखें, नहीं। नोट्स समझने के लिए आप हमारे नोट्स को देखें, समझें, सीखें, लेकिन लिखें आप अपनी भाषा में, नोट्स आप अपनी भाषा में ही तैयार करें। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कि आप उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तभी आपका एनसीईआरटी पढ़ना सफल कारगर होगा। तो ये था हमारा आज के बुक लिस्ट संबंधित वीडियो। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी, क्योंकि यह बुक लिस्ट बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि आप लोग को सूचना दी गई थी कि बहुत जल्द जो है मेंस की सीरीज़ आने वाली है। तो यदि आप ये सारी बुक ले लेते हैं तो आपको मेंस के सीरीज बनाने में आपको आसानी होगी। तो आप ये सारी बुक कोशिश करें ख़रीदने की, या तो आप ऑनलाइन ख़रीदें या फिर सामने नज़दीकी दुकान पे जाकर आप ख़रीद सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक आप नहीं भी खरीद सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो जो कि एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हों, या फिर उनके पास यदि हो तो आप उनके बुक का सहारा ले सकते हैं। आसपास से किसी से मांग के भी एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें, यदि आप नहीं खरीदते हैं तो मोबाइल में एनसीईआरटी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो यदि आप खरीदते हैं तो वो आपका अपना हथियार हो जाएगा, नहीं तो आप अगर थोड़ा बजट के बाहर हो जाता है तो आप ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। मैं विकास कुमार विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।